बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पीडीएम ने जो लॉन्ग मार्च करना था, अब वो लॉन्ग मार्च ही मसला बन गया है। समझ नहीं आ रही कि लॉन्ग मार्च अब होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि फजलुर रहमान साहब शदीद गुस्से में हैं और उन्होंने तो अब रिटन गारंटीज मांग ली हैं। अब वो कह रहे हैं मैं बहुत बेइज्जत हो गया, मुझे बहुत जलील किया गया, अब मजीद मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और लॉन्ग मार्च के लिए अब लिख कर गारंटीज मुझे चाहिए। और वाज़ेह तौर पर वो कह रहे हैं कि इस्तीफे दो और उसके बाद फिर लॉन्ग मार्च की तरफ आओ। अब उन्होंने 15 तारीख को पीर के रोज सरबराही इजलास पीडीएम का तलब कर लिया है। ये इसके बावजूद है कि 3 बड़ों की टेलीफोन पर गुफ्तगू हो चुकी है। अब मसला यह है कि एक दूसरे पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। फजलुर रहमान साहब के अपने लोग उनकी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं कि फजलुर रहमान साहब आपने क्या किया, हमें क्या मिला। अब आप देखिए, डेरा इस्माइल खान में फजलुर रहमान साहब ने खुद ये बात कर दी है कि मैं तो पहले दिन से ही खिलाफ था, मैं तो किसी भी तरह सेनेट के इलेक्शन में आना ही नहीं चाहता था, मैं तो ज़िमनी इलेक्शन में भी जाने के खिलाफ था, हर तरह से मैं कह रहा था कि ये नहीं हो सकता। अब कह रहे हैं, पहले तो वो कहते थे कि जी हमें इक़्तिदार दो, अब कह रहे हैं जी ये बेरोजगारी महंगाई बढ़ रही है। ये उनके अल्फाज हैं फजलुर रहमान साहब के, और कोई हल नहीं है, नए इलेक्शन होने चाहिए। अब उनको ये नजर आ रहा है कि जरदारी साहब ने, पीपल्स पार्टी ने बड़े तरीके से फजलुर रहमान साहब को इस्तेमाल कर लिया। अब ये पहले ही अपने लोगों की सुन लेते जिनको इन्होंने पार्टी से निकाला, तो आज फजलुर रहमान साहब का ये हाल ना होता। नवाज शरीफ साहब अपनी गेम चला रहे हैं। अब तीनों के अपने अपने मकासद हैं। फजलुर रहमान साहब के अपने हैं, जरदारी साहब के अपने हैं, नवाज शरीफ के अपने हैं। फजलुर रहमान साहब पहले भी इस्तेमाल हुए, अब फिर हो रहे हैं। और ये बात हाफिज हुसैन अहमद साहब ने बड़ी खूबसूरती से सारी बताई है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। किस तरह से उन्होंने कहा कि जी कुछ हाथ नहीं आया पीडीएम के। पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक तो ये फैसला हुआ है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि जी वो अदालत जाएंगे। ये जो 7 वोट रिजेक्ट हुए हैं यूसुफ ज़कीलानी के इस मामले पर, मगर उसमें भी एक बहुत बड़ा सबूत सामने आ गया है, बाकायदा वीडियो सामने आ गई है और उसमें नजर आ रहा है कि जो सेक्रेटरी सेनेट हैं वो बता रहे थे कि नाम पर मोहर नहीं लगानी, नाम पर मोहर नहीं लगानी। वहां पर फारूक एच नाइक भी मौजूद थे, वो खुद कानूनदान हैं और वो पोलिंग एजेंट भी बने हुए थे यूसुफ ज़कीलानी के। फिर शरी रहमान साहिबा वहां पर हैं, सईद गनी साहब हैं। तो इन लोगों की मौजूदगी में बताया उन्होंने कि बस आपने नाम पर मोहर लगानी, खाने में जहां मर्जी लगा दी, इसी खाने में जिस उम्मीदवार को आप वोट देना चाह रहे हैं उसके नाम पर न लगाइएगा। उसके बावजूद ये हुआ, तो ये वाज़ेह पैगाम था। अब ब्लेम गेम भी शुरू हो गई है और अब एक तरफ कहा यह जा रहा है, फजलुर रहमान साहब कहते हैं जी पीपल्स पार्टी के लोग बिके हैं और उन्होंने ये किया है ये हरकत। और फिर उनके जो उम्मीदवार थे अब्दुल गफूर हैदरी साहब, उनके साथ तो बड़ा हाथ हुआ, इसलिए फजलुर रहमान साहब ज्यादा गुस्से में हैं। उन्होंने अब ये कहा है, अब ये बात शायद 15 को आम भी हो जाएगी और सामने भी आ जाएगी सरबराही इजलास के बाद, कि अब फजलुर रहमान साहब खुद मीडिया को फीड करेंगे, खुद जो उनके करीबी सहाफ़ी हैं, दीगर लोग हैं, उनको फीड करेंगे कि क्या गेम हो रही है। और उन्होंने ये शर्त रख दी है कि लिख कर दो कि तुम इस्तीफे दोगे या वहां जाकर इस्तीफे दिए जाएंगे, तो फिर मैं अपने मदरसों के बच्चे लाऊंगा, ऐसे नहीं लाऊंगा, इतना खर्चा हो जाता है। और अंदर से टूट फूट हो रही है, मेरे लोग मेरे खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, कईयों को तो पार्टी से निकाला, लेकिन बाकी हमसे पूछ रहे हैं कि हमें मिला क्या, हमारे हाथ अब तक आया क्या है, मुझे सरबराह बनाकर जलील कर दिया, मेरी बात मानी कौन सी गई है। फजलुर रहमान साहब पीडीएम के सरबराह हैं, कोई शक नहीं, लेकिन वो कहां उनको कोई एडजस्ट किया गया है, उनको मिला क्या है इससे। तो इसलिए अब वो कह रहे हैं कि ना मुझे डिप्टी चेयरमैनशिप दी, ना कोई ज्यादा मुझे कुछ हासिल हो सका, तो हमारी तो वैसी असेंबली में भी सीटें कम हो गई, सेनेट में भी कम हो गई, हमारे हाथ कुछ नहीं आ रहा। फिर ये कि जो बलूचिस्तान में उनका वोट बैंक है वो टूट रहा है इस वजह से, चाहे वो मेंगल हो, उनकी सूरत में अचकजई की सूरत में वहां लड़ाई अलग हुई और यह भी पता लगा कि वहां पर अचकजई और मेंगल ग्रुप ने अब्दुल कादिर को, जो कि बाद में तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं, सेनेटर बन गए आजाद हैसियत में, उनको सपोर्ट किया और उन्हीं के लोगों ने अब्दुल गफूर हैदरी के खिलाफ भी वोट दिया उस ब्लॉक ने बलूचिस्तान के। यह भी फजलुर रहमान साहब को दुख है कि वहां से भी हम डसे जा रहे हैं। अब नवाज शरीफ साहब ये चाह रहे हैं कि किस तरह से मरीम को बाहर लाया जाए, यानी लंदन बुलाना चाह रहे हैं, उनका यह मकसद है, वो उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं फजलुर रहमान को। जरदारी साहब सिंध हुकूमत पर अपना कंट्रोल और करने के लिए और पीपल्स पार्टी को बाकी जगहों पर मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी डील्स करवाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं पीडीएम को।
लेकिन हो वही रहा है अब तक जो जरदारी साहब कहते हैं, क्योंकि हुकूमत सिर्फ उनके पास है, सिंध में उनके पास ही हैं सीट्स, तो इस्तीफा अगर आना है जिसे फर्क पड़ सकता है वो उन्हीं के पास है। और मुझे ये लगता है कि वो किसी भी सूरत नहीं मानेंगे इस्तीफे पर, ना अब तक माने ना आगे मानेंगे। और इसीलिए मैंने शुरू में अर्ज कर दिया कि अब तो लॉन्ग मार्च के लाले पड़ गए हैं, क्योंकि फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं मैं अपने लोग नहीं लाऊंगा जब तक तुम मुझे लिखकर नहीं देते इस्तीफों का। और मैंने आपको बता दिया उनकी स्टेटमेंट अब मीडिया में भी आ गई है कि जी मैं तो पहले दिन से खिलाफ था सेनेट में हिस्सा लेने के और ये इलेक्शंस में हिस्सा लेने के, तो ये सब कुछ इस तरह से किया गया है। लेकिन अब मसला ये है कि पीडीएम की बका एक ही सूरत में है, जैसे भी चले आगे, सिर्फ और सिर्फ इस सूरत में है कि ये लॉन्ग मार्च करें। अगर ये लॉन्ग मार्च नहीं करते तो फिर पीडीएम का कोई फायदा नहीं रहेगा, वो उसका वजूद ही एक तरह से खत्म होकर रह जाएगा, उसकी इफादियत खत्म हो जाएगी, प्रेशर ही खत्म हो जाएगा, वो पहले ही खत्म होता चला जा रहा है। और इतनी दफा इन्होंने पहली कॉल्स डिले की हैं इस्तीफों की। मरीम साहब कहती नहीं हमारे पास इस्तीफे आ गए, वो आज तक सामने नहीं आए। फिर ये कि अब लॉन्ग मार्च होगा, अब होगा, वो भी डेट आगे जाती रही, तो अब तो कोई रास्ता नहीं रहा। लेकिन अब फजलुर रहमान साहब डट गए हैं, वो कहते हैं बहुत हो गया, अंग्रेजी में कहते हैं इनफ इज इनफ, अब मैं और इस तरह से जलील रुस्वा नहीं हूँगा, अब आपने लाजमी लिख कर देना है जो इस्तीफे हैं, वो कहा गया था लीडरशिप को जमा कराएं, आज तक कहाँ हैं वो इस्तीफे? आए हैं सामने। अगर वो इस्तीफे आगे होते लीडरशिप्स के पास तो उसके बाद शायद इतनी ज़रूरत ना रहती है। और अब फजलुर रहमान चाह रहे हैं कि अगर आ भी गए हुए हैं जो कहा नहीं है तो उनके पास आए, तो तब तक वो अपने लोगों को मोबिलाइज नहीं करेंगे, इतना वो खर्चा नहीं करेंगे। अब ये मसला बना हुआ है। अब मियां नवाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं कि जरदारी साहब को मनाया जाए और फजलुर रहमान साहब को मनाया जाए कि लॉन्ग मार्च तो कर दें, क्योंकि उसी की सूरत में मरीम साहब बाहर आ सकती हैं। और उन्होंने अब चूंकि इदारों पर हमले भी तेज़ कर दिए हैं और ये लॉन्ग मार्च से पहले पहले वो इस तरह का माहौल बना रहे हैं। अब हुआ ये है कि जो दरखास्त गई हाई कोर्ट में नैब की, उसमें भी लिख दिया गया है कि मरियम इदारों पर हमले कर रही हैं, इंस्टीट्यूशंस पर हमले कर रही हैं, मुल्क को बदनाम कर रही हैं, इसलिए इनकी जमानत मनसूख की जाए। अब वो मामला भी दूसरी तरफ से तेज होता नजर आ रहा है, मरियम की गिरफ्तारी भी हो सकती है, और अगर कुछ होना है तो उससे पहले पहले होना है। एक दफा मरियम गिरफ्तार हो गई तो फिर नून लीग भी बिल्कुल ही बेकार होकर रह जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा। पहले भी आपने देख लिया कि नवाज शरीफ सब जेल में थे तो ख्वाजा आसिफ कहते होते थे कि जनाब हमारे लिए तो कोई निकलता ही नहीं बाहर, आज वो भी अंदर जाकर बैठ गए। तो शहबाज शरीफ और हमजा वो तो उस तरह निकलेंगे नहीं। अब जरदारी साहब किसी भी सूरत में इस्तीफे नहीं देंगे। आप किसी से भी पूछ लें, वो कभी सिंध हुकूमत की कुर्बानी नहीं देंगे। फिर उसके बाद दोबारा इलेक्शन करके उनको हासिल क्या होगा? सिंध गवर्नमेंट ही। और इतना फौरन से लगाकर, अभी तो 2.5 साल पड़े हैं, 2.5 साल में पता नहीं क्या कुछ अभी करना है, कितना कमाना है, क्या करना है, किस तरह से कैंपेन के लिए तैयारी करनी है, तो अभी से वो इस तरफ जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। केस का मैं बता दूं आपको कि जिस तरह मैंने अर्ज कर दिया कि एक तो ये है ज़्यादातर कानूनी माहिरीन की, और जो मुस्तनद और ज़्यादा जाने जाने वाले माहिरीन हैं, चाहे सलमान कुमार राजा हों, इसके अलावा दीगर बड़े बड़े माहिरीन हैं, वो ये कह रहे हैं, अटॉर्नी जनरल, साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर हैं, बहुत से और, कि ये चैलेंज नहीं हो सकता। जिन रूल्स के तहत सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन हुए हैं, आइन में लिखा हुआ है कि उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये उसकी प्रोसीडिंग्स हैं, सेनेट की प्रोसीडिंग्स हैं, ये इलेक्शन कमीशन की नहीं है, सेनेट की बॉडी ही, यानी वहां पर आपने कहा एक सेनेटर ही है, वही प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, सेक्रेटरी सेनेट ही करवा रहा है। तो ये यानी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स हैं, सेनेट की प्रोसीडिंग्स, इनको किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब अगर चैलेंज कर भी लेते हैं तो फिर ये आएगा जी ये तो वोट का कहा गया था, बताया गया था, वीडियो भी सामने है, और ये तो जानबूझकर लोगों ने, यानी ज़मीर की आवाज़ जो भी आप कहें, कि अगर किसी ने अपना वोट रिजेक्ट कराना है, ये भी उसके पास हक है, तो उसने रिजेक्ट करवाने किया है, वरना बाकी जो वोट डले वो क्यों फिर ठीक डाल गए हैं यूसुफ रज़ा गिलानी को। अब नवाज शरीफ साहब पर जरदारी साहब जो है, पीपल्स पार्टी है, उनको नून लीग पर शक ही नहीं बल्कि यकीन की हद तक है कि ये गेम उनकी तरफ से हुई है। अब ये खबरें भी आ गई हैं कि ये जो वोट जाया किए गए हैं, ये इवन जियो पर और दीगर चैनल्स पे भी चल गई है कि जी ये जानबूझकर पीडीएम की लीडरशिप की तरफ से कहा गया था इस तरह वोट डालने हैं। पीडीएम की लीडरशिप की तरफ से ये पता चला लिया कि पीडीएम की लीडरशिप ने ये कहा था कि जी ये इस तरह से वोट डालने हैं आपने, ये जाया करने के लिए। तो ये अब वहां पर भी गेम सामने आ गई है, उनका भी पता चल रहा है। तो अब ये एक दूसरे पर इल्जामात होंगे, और ये सबसे जो खतरनाक आपस में एक जंग होने जा रही है पीडीएम के बड़ों की, ये अब 15 तारीख पीर को है। आप देखेंगे कोई ना कोई धमाका आपको नजर आएगा उसमें, और फिर ये एक दूसरे के जो इनके करीबी साफ़ी हैं उनके थ्रू भी ये खबरें फीड करेंगे कि ये खबर लगा दो, एक दूसरे को प्रेशर में लाने के लिए। क्योंकि मैंने आपको बताया पीपल्स पार्टी सामने, जिस तरह बिलावल कह रहे हैं नहीं हम सब इकट्ठे हैं, लेकिन अंदर खाते ये बात पक्की है। मैं आपको बता रहा हूं कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि ये नून लीग वालों ने किया है और जानबूझ के किया है। फिर ये कि अब्दुल गफूर हैदरी को तो उससे भी कम वोट मिले,
उससे भी साबित होता है कि अगर आप कहते हैं जी जानबूझ के, तो वो तो फिर जाकर उन्होंने क्लियर कट बता दिया कि हम पीडीएम के खिलाफ वोट डाल रहे हैं। अब ये भी हो गया कि इमरान खान साहब और ज़्यादा मजबूत हो गए हैं, और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे। अब उनको लग रहा है सेनेट भी पहले से ज़्यादा उनके कंट्रोल में होगा, एक तरह से मेजॉरिटी उनको अपने पास आती नज़र आ रही है, और कानून साजी भी वो कर सकते हैं, ज़्यादा सख्त कानून साजी अब कर सकते हैं, अगरचे उतनी मेजॉरिटी नहीं, लेकिन फिर भी अपने लोगों को लाकर, या चंद एक लोग जिस तरह मैनेज जितने हो गए हैं सादिक सिंजरानी के लिए, तो फिर हो सकते हैं। अब आप देखिए कि बड़ा दिलचस्प, मैं आपको आखिर में बता दूं कि अब मैंने आपको तीनों पार्टीज का बता दिया कि उनको क्या क्या मकसद हैं। फजल रहमान साहब कहते हैं कि सिस्टम लपेटा जाए तो कुछ हमें मिले, वो उनका मकसद है। नवाज शरीफ का अपना मकसद है। तो ये तीनों के मकसद अलग अलग हैं। अब एक दूसरे से ये खाइफ हो चुके हैं। अब जिस तरह की फजल रहमान साहब ने गारंटी मांग ली है, अब इस दफ़ा लग रहा है कि वो पीछे नहीं हटेंगे, और जब तक उनको गारंटी नहीं दी जाएगी रिटर्न के जी इस्तीफे दिए जाएंगे असम्बलियों से, उसके बगैर वो लॉन्ग मार्च में आने को तैयार नहीं है। अपने बच्चों को, मदारिस के बच्चों को लाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और ये पता है जरदारी साहब को भी और नवाज शरीफ को भी कि सिर्फ उनको बनाए इसलिए सरबराह कि स्ट्रीट पावर सिर्फ उनके पास है, वहां जाकर लोगों को बिठाना सिर्फ और सिर्फ ये फजल रहमान के लिए मुमकिन है, और इसी को फजल रहमान अब कैश करवाना चाहते हैं। इनके बगैर, फजल रहमान के बगैर किसी तरह का कोई लॉन्ग मार्च मुमकिन ही नहीं है। धरना तो भूल ही जाएं, उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए इन दोनों की मजबूरी फजलुर रहमान है, और फजलुर रहमान साहब अब इतना अपनी जमात के अंदर रुसवाई हो रही है कि अब वो गारंटी के बगैर मजीद आगे चलने को तैयार है ही नहीं। इसलिए उन्होंने इसका बयान दिया कि मैं पहले दिन से इस चीज़ के खिलाफ था, और ये हम आगे चलते चले गए। और वो खुद कह रहे हैं कि लोग कहेंगे और कह रहे हैं कि जी ये तो लालची हैं, इनको तो सीटों का लालच है, इनको तो इक़्तिदार का लालच है, ये बस सीटें चाहते थे। इनको यूसुफ ज़गलानी की मिल गई, फिर ये ज़िमनी इलेक्शन भी इसीलिए इन्होंने लड़े कि आगे आना चाहते थे, सीटें चाहते थे, मराद चाहते थे, इनको ये लालच है। तो लोग ये बात कर रहे हैं। अब आप सुन लीजिए आखिर में हाफिज हुसैन अहमद साहब, दिहाइयों का साथ जमीयत उलमा इस्लाम के साथ, वो कह रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन में पीडीएम को खुदा मिला ना ही विसाल सनम। अब उनका ये भी कहना है कि जरदारी ने नून लीग के पुराने हिसाब चुका दिए, ज्यादा नुकसान फजलुर रहमान को हुआ। पूरी स्टेटमेंट सुनिए। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा साबिक सेनेटर हाफिज हुसैन अहमद ने कहा कि सेनेट इंतखाबात में पीडीएम को खुदा ही मिला ना विसाल सनम, इधर के रहे ना उधर के। जरदारी ने एक एक करके नून लीग के पुराने हिसाब चुका दिए। सबसे ज्यादा नुकसान मौलाना फजलुर रहमान को हुआ। कोयटा में अपनी रिहाइश गाह जामिया मतलाउल उलूम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ताकतवर कुव्वतों ने जरदारी के तवस्सुत से पीडीएम का मुखालिफाना ट्रैक ही तब्दील कर दिया। 20 सितंबर 2020 के इजलास में पीडीएम की क़यादत ने सेनेट के इलेक्टोरल कॉलेज को ख़त्म करने, कौमी और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफा देने और ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ना लेने का हतमी फैसला किया था। ताहम जरदारी ने किसी के इशारे पर पीडीएम को इसी कौमी असम्बली और सेनेट का इलेक्शन लड़ा दिया। कौमी असम्बली में जो कुछ पीडीएम ने किया वही हुकूमत ने सेनेट में इसके साथ किया। साथ के हिंदसे ने साथ रहने वालों के साथ ही हाथ कर दिया। ये साथ का, क्योंकि साथ ही इधर उधर हो रहे हैं हर दफा। हाफिज हुसैन अहमद का कहना था कि जेयूआई को बंद गली में पहुंचाने वाले मौलाना फजलुर रहमान को सोचना चाहिए कि क्या खोया क्या पाया। इन्होंने कहा कि अब भी 26 मार्च के मुजव्वजा रेंटल मार्च, ये बड़ा अहम लफ्ज है, रेंटल मार्च से पीपल्स पार्टी जान छुड़ाने की कोशिश करेगी। रेंटल मार्च कह दिया उसको उन्होंने, अंदाजा लगाए। तो उनको पता है किस तरह से फिर यानी कहाँ कहाँ पैसा चल रहा है, क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है, ये रेंट पर किस तरह लिया जा रहा है, क्या वो मदारिस के फजल रहमान साहब की तरफ इशारा है, मदारिस के बच्चों को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। हाफिज हुसैन अहमद साहब की स्टेटमेंट है। तो अब उनकी अगर बात मानी जाए तो फिर तो पीपल्स पार्टी शायद कहेगी कि ठीक है, हम तो पहले दिन से कोई इतना लॉन्ग मार्च और धरने के कायल नहीं थे, इस्तीफ़ों की गारंटी हम नहीं दे सकते, हमारे ऊपर अगर किसी ने ज़बरदस्ती की तो हम नहीं इस तरह से चलेंगे। और जरदारी साहब कहते हैं ना, कुछ हमसे सीख लो, कुछ हमारी सुन लो। इसीलिए बिलावल ने देखिए तलाल को जिस तरह मतलब शटअप कॉल दी है, वो आपके सामने है कि कितने वो कह रहे हैं कि हमसे ज़बरदस्ती ना करें। फिर ये इस्टेब्लिशमेंट का जब सवाल आता है तो किस तरह बिलावल ने कहा कि एक स्ट्रगल है और ये एक दिन में नहीं हो जाएगा, हमको 2018 में नजरियाती नहीं हो गए, वो चोट बार बार लगा रहे हैं नून लीग पर। तो ये अब थोड़ा सा धुआं बाहर आने लगा है, लेकिन अंदर आग जली हुई है। और ये एकदम, मैंने जिस तरह आपको बताया कि धमाका होगा और सब चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी कि पीडीएम का गुब्बारा जो है, इससे हवा नहीं निकलनी, ये फटना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।